मायका सही, ससुराल गलत। रश्मि को हमेशा से ही लगा करता था कि उसका मायका उसके ससुराल से बहुत ज्यादा अच्छा है। उसकी भाभी सबसे सुखी है और उसकी माँ सबसे इंटेलिजेंट। अरे वो मैं क्या कह रही थी कि ये अचार का डब्बा जरा नीचे उतार देना। अरे नहीं, क्या जरूरत है नीचे उतारने की? ऐसा वैसा हाथ लगेगा तो अचार खराब हो जाएगा। जब खाना हो तो बता दीजिएगा, मैं उतार दूंगी। ऐसे तो किया जाता है हर घर में। बस अब क्या था, रश्मि को मौका मिल जाता है अपने मायके की तारीफ करने का। हर घर में क्या होता है आपको क्या पता माँ जी। कभी आप मेरे मायके चलकर देखिए। मेरे मायके में मेरी माँ अचार को ऐसे संभालती है जैसे कि सोना। अरे क्यों भाई, इतना संभालने की क्या जरूरत है? हम तो हर साल में अचार बनाते हैं जो एक साल में ही खत्म हो जाता है। वही तो बात है माँ जी, आपको पता ही नहीं है। अचार जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। मेरी माँ को सब पता है। सास की तो अब आदत हो चुकी थी बहू के मुंह से उसके मायके की तारीफ सुनने की। वो हर वक्त हमेशा अपने मायके का ही गुणगान किया करती है। अब क्या था, अगले रोज, हे भगवान इतनी धूप आती है, बेटा जरा घर के लिए मोटा पर्दा ले आ, कमरे में धूप तेज आती है, गर्मी का दिन है, सहा नहीं जाता। तभी वहां आ जाती है हमारी इंटेलिजेंट बहू, जिसकी माँ ने तो कभी पर्दा लगाया ही नहीं था। अरे मोटे पर्दे की क्या जरूरत है माँ जी, आपको पता है मेरी माँ क्या करती है? वैसे माँ जी सच्ची, मेरी माँ के नुस्खे से जिंदगी सरल ही नहीं बल्कि जेब पर भी भारी नहीं होते। अच्छा, क्या करती तुम्हारी माँ बहू? वो भी तो पर्दे से ही धूप रोकती ना, थोड़ी ना कोई हाथ फैलाकर खड़ी रहती सूरज के सामने। सास जैसे ही बोलती है बेटा भी हंसने लगता है। हो गया आपका मजाक, बताती हूँ। ए जी जरा ऊपर से रद्दी न्यूज़पेपर दीजिए। रद्दी न्यूज़पेपर का क्या करोगी? अरे देख नहीं रहे, सामने से पूरी धूप कमरे के अंदर आ रही है। आपको पता है मेरी माँ क्या करती है? रद्दी बेचकर जो पैसा आएगी उससे पर्दा लाओगी, यही करती है ना तेरी माँ? अरे रुकिए, देखिए मेरा कमाल जो मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ पूरे शीशे में न्यूज़पेपर चिपका देती है, वो भी फेविकोल से। हे भगवान, हे भगवान, रश्मि ये क्या किया? ड्राइंग रूम है ये, पूरे घर पे तुमने ऐसे अखबार चिपका दिया। ये घर नहीं कबाड़ खाना लग रहा है। फटाफट से ये सारे न्यूज़पेपर हटाओ यहाँ से। बड़ी अजीब बात है, जब काम फ्री में हो रहा है तो पैसे क्यों लगाना? मेरी माँ तो कभी ऐसा नहीं करती। हमारे घर पे लोगों का मिलना जुलना लगा रहता है। ड्राइंग रूम में लोग बैठकर हमसे बातें करेंगे, ना कि पुराने रद्दी अखबार में छपी खबरें पढ़ेंगे। और ये कितना गंदा लग रहा है। तभी वहां पर ननद आती है, वो ननद जिससे रश्मि की कभी नहीं पटी। क्या बात है, दीदी फिर आ गई? हाँ तो आपको क्या है, मेरा घर है, मैं आऊंगी। घर तो वैसे मेरा भी है, लेकिन मैं तो हर रोज नहीं जाती। ननद जो रश्मि से 4 हाथ आगे थी वो भी करारा जवाब देती है। इसलिए नहीं जाती क्योंकि कोई पूछता नहीं होगा। मेरे घर पे तो मेरी माँ मेरा भाई सब पूछते हैं मुझे। मेरे घर पे भी सब पूछते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी जरूरत मेरे ससुराल में है। सास को गुस्सा आ जाता है कि कैसे उसकी बेटी को उसी के घर में उसी की माँ के सामने बेइज्जत कर रही है। ऐसी भी कोई खास जरूरत नहीं है तेरी, देख लिया क्या किया? अरे सारे घर में अखबार चिपका दिए बेटा। घर अब घर नहीं कबाड़ी की दुकान लग रहा है। लेकर आओ ना गली मोहल्ले की लड़की, ऐसे ही काम करेगी। 1 घंटे के अंदर इसे साफ करो भाभी। मेरे पति आएंगे तो ये देखकर हम लोगों का मजाक उड़ाएंगे। क्या गंवार है ये माँ। रश्मि को आ जाता है गुस्सा। पता है आपको, मैं तो अपने मायके में अपनी भाभी को कुछ बोल भी नहीं सकती, और ना मैं बोलती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। और एक ये है भाभी को कुछ समझती नहीं मेरे मायके में ना। तभी ननद रश्मि की बात को बीच में काट देती है। हाँ मैं भी करती, अगर मेरी भाभी उस लायक होती तो। मेरी भी ननद आती है मेरे घर पर, लेकिन मैं कभी उसके मुंह पे ये नहीं पूछती क्या करने आई हो। जैसे तुम्हारा ससुराल है वैसे मेरा मायका है। 25 साल मैं यहीं रहकर गई हूँ। तभी भाई बीच में बोल पड़ता है। अरे क्या हो गया यार, तुम लोग भी जब देखो तब से लड़े जा रहे हो। मेरे मायके में तो मेरा भाई कभी कुछ नहीं बोलता। मेरा भाई कभी भी औरतों की लड़ाई के बीच में नहीं बोलता, और आप देखो बहन और बीवी के बीच में बोल रहे हो। ये कोई सही बात नहीं है। क्या सही बात नहीं है? तेरा भाई क्या करता है इससे हमें क्या लेना देना? और उसके सामने तू उसकी बहन के साथ लड़ाई करेगी तो वो बोलेगा नहीं क्या? छोड़ो ना मम्मी, इससे क्या बात करनी, चलो अंदर चले। सभी अंदर चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं रश्मि और उसका पति। क्या यार, तुम्हें पता है ना, जब भी रीना यहाँ पर रहने आती है तो क्यों बार बार तुम उसके साथ ऐसा करती हो? अरे छोड़ो ना, रहने तो। एक मेरा मायका है, वहां पे कभी कोई क्लेश नहीं होता, आराम से लोग रहते हैं।
तुम्हारा घर है कि रोज चिक 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 चिक, पता नहीं तुम्हारी माँ कैसे घर चलाती रही। पति भी सोचता है ऐसी औरत के आगे क्या बोले, वहां से चला जाता है। जाकर माँ और बहन के साथ बैठता है और दोनों के साथ खूब हंसी मजाक करता है। वहीं रश्मि कमरे में अकेले बैठे बैठी अपनी माँ को फोन करती है। माँ फिर आ गई वो। कौन तेरी वो चुड़ैल ननद? वही तो, पता नहीं क्यों रोज रोज उठकर आ जाती है। अरे तू कुछ बोलती नहीं है, सीधी सी है ना, तेरे मुंह में भगवान ने जबान ही नहीं दी। अरे उसको बता तेरे मायके में कैसे और कितना कम जाती है तू, और जब जाती है तो इतना सारा सामान लेकर आती है। उसको बोल खाली हाथ ना आया करे। ये भी बोल हमारे घर में शगुन नहीं होता खाली हाथ आने का। हाँ माँ ये बात सही कह रही है, मैं उसको बोलती हूँ जब भी आए साथ में कुछ न कुछ लेकर आया करे। शादीशुदा है, पति अच्छा खासा कमाता है। सभी बैठकर शाम को चाय पी रहे थे कि रश्मि सामने आ जाती है। चाय पी जा रही है। वैसे रिया एक बात बताओ, तुम मायके आती हो अपने ससुराल से तो कुछ लेकर नहीं आती, क्यों? लेकर नहीं आती मतलब क्या लेकर आना है मुझे बताओ। मैं क्यों बताओ क्या लेकर आना है, इतनी अकल तो तुम्हें भी होनी चाहिए कि क्या लेकर आना है। अरे शादीशुदा हो चुकी हो, अपना नहीं तो अपने ससुराल वालों की इज्जत का तो ख्याल करो। मैं तो मायके जाती हूँ तो भर भर के सामान लेकर जाती हूँ। बहू की बात सभी को बुरी लगती है। सास बोलने ही वाली थी कि ननद उसका हाथ पकड़ लेती है। अच्छा वही मैं कहूँ भैया की सारी कमाई कहाँ जा रही है। मेरे भाई की कमाई से लग रहा है तुम्हारा मायका चल रहा है। क्यों? मेरा मायका कैसे चल रहा है ये तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, ना ही समझाने की जरूरत है। तुम ये बताओ तुम क्यों खाली हाथ आ जाती हो? मैं खाली हाथ आती हूँ या कुछ लेकर आती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मेरी माँ और मेरे भाई को जब भी मेरी जरूरत है मैं उनके लिए हूँ। और तुम मुझे जो ज्ञान दे रही हो ना, तुम बताओ तुम अपने मायके से क्या लेकर आई थी दहेज के नाम पर? एक डबल बेड और कुछ नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसा नहीं जोड़ा है, और ना ही तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम 4 पैसे कमा पाओ। फ्री की शादी है तुम्हारी, फ्री की। शुक्र मनाओ कि हम लोग तुम्हें ताने नहीं देते। बड़ी आई मुझे ताने देने वाली, चलो निकलो यहाँ से। पति दुखी होता है कि ये उसके घर पर क्या हो रहा है। जिस घर में इतनी शांति रहा करती थी उस घर में इतनी चिल्लम पो। देख रहा है अपनी बीवी के करतूत। वो होती कौन है मेरी बेटी को 4 बातें सुनाने वाली? सही बात है, दहेज में कुछ लाई तो है नहीं, और मेरी बेटी से कह रही है वो अपने ससुराल से उठाकर यहाँ सामान लाया। पता नहीं माँ से क्या हो गया है, कौन उसे सिखाता है ये सब? सिखाएगा कौन भैया, छोटी सी बच्ची थोड़ी ना है। चलो माँ मैं जा रही हूँ और अब कभी नहीं आऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो बहन, तेरा घर है, तू क्यों नहीं आएगी? उसका घर है? वाह, देख रहा है उसका घर है। अपने घर में 4 बातें सुनकर निकल गई मेरी बेटी। देखा अगर तूने अपनी पत्नी की जबान पर लगाम नहीं लगाई ना तो उसको ले और निकल जा यहाँ से। ये बोलकर सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पति कमरे में पत्नी के पास जाता है जहां वो भी बौखला कर बैठी थी। देखो रश्मि अब ये बहुत हुआ, या तो तुम घर में सबके साथ प्यार से रहो, नहीं तो क्या बोलो। पति कुछ नहीं बोलता, वो ऑफिस चला जाता है। रश्मि के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है, नहीं तो। वो पर्स उठाती है और मायके को निकल जाती है। मायके में जैसे ही रश्मि अंदर घुसती है उसकी भाभी, लो आपको मैंगो शेक पीना था ना, दीदी आ गई, कुछ ना कुछ तो लाई होंगी। क्यों नहीं लाएगी तो क्या तू अंदर नहीं आने देगी? नहीं माँ जी कैसी बात कर रही है, ये तो शगुन होता है, दीदी शादीशुदा है, कम से कम ससुराल वालों की तो इज्जत रखेंगी। क्यों? पर रश्मि तो खाली हाथ थी। हाँ दीदी कैसी हैं? फिर आ गई, कोई काम था क्या? वैसे क्या लेकर आई हैं आप? नहीं भाभी आज कुछ नहीं लाई, वो दिमाग थोड़ा खराब है। क्यों भाई क्या हो गया? अभी तो मम्मी आपसे बात कर रही थी कि ननद को ताने मारो, क्या हो गया? खुद ताना खाकर आ गई क्या? अरे चल दिख नहीं रहा, मेरी बेटी इतनी धूप से आई है, जा कुछ ठंडा बनाकर ले आ उसके लिए। लाती हूँ, अब खाली हाथ आई है तो क्या बना दो, ऐसा करूँ ठंडा पानी ही पिला देती हूँ। अरे छोड़ना तू उसकी बातों को, एक कान से सुना कर दूसरे से निकाल दिया कर। और बता क्या हो गया, अचानक से कैसे आना हुआ? माँ जैसा तूने सिखाया था मैंने अपनी ननद को कहा कि खाली हाथ क्यों आई, तो मुझे दहेज के ताने देने लग गई। वैसे एक बात तो है, भाभी के घर वालों से तो तूने इतना दहेज लिया और मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? अब सारी जिंदगी तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे ना।
मैं उनको सामान दूं, दहेज दूं? अरे उनका घर देखा है? तेरे ससुराल वालों को किस चीज की कमी है? और वैसे भी कहाँ छोटा मोटा सा सामान इस्तेमाल करते हैं वो लोग। इतना महंगा हैवी सामान कहाँ से देती मैं? हमारी औकात नहीं है उन्हें कुछ देने की। हाँ, वैसे बात तो सही है। सारे रिश्तेदार जल गए थे जब पता चला था कि मेरी शादी इनके घर तय हुई है। वही तो। वैसे वो लगते तो नहीं है दहेज का ताना देने वाले। तभी वहां भाभी हाथ में पानी का ग्लास लेकर आती है। देखो माँ जी, आपको एक बात समझा देती हूँ, बातें सुनने वाला कोई नहीं होता, पर जब आप 4 बातें सुनाएंगी तो अगला तो बोलेगा ही। देखो भाभी, ये हमारे घर की बात है, आप बीच में मत आओ। हाँ, वैसे मैं पता नहीं क्यों आप लोगों को अकल देती हूँ। गालियां तुम खा रही हो ससुराल से, मुझे क्या लेना देना। कुछ खाने को बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना और कमरे में पहुंचा देना। अच्छा चलो बाय। भाभी वहां से अपने कमरे में चली गई और माँ बेटी बैठ के फिर पंचायत करना शुरू कर देती हैं। शाम को रश्मि घर जाते वक्त अपनी माँ से कहती है, सही बोल रही है माँ, कहाँ मेरा मायका कहाँ ससुराल। मेरी माँ के जैसे अगर ये लोग बन जाए ना तो बात ही कुछ और हो। नहीं तो क्या, बताओ उन लोगों को कि तुम्हारे मायके में सब कितना अच्छा है, अपने आप को बदलने की कोशिश तो करें। रश्मि शाम को अपने ससुराल वापस जाती है और देखती है सास खाना बना रही है। रश्मि, मैंने सब्जी बना के आटा लगा दिया है, तुम सबके लिए रोटी बना देना। मैं सोने जा रही हूँ, खाना खाकर आई हूँ। वो क्या ना, मेरे मायके में तो मेरी माँ ही रोटी बनाती है, तभी तो कहावत है, माँ के हाथ की रोटियां। आज आप बना के खिला दीजिए अपने बेटे को, माँ चली सोने। रश्मि कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पति भी खाना खाकर कमरे में आता है। तुम लोग अपने आप को बदलना क्यों नहीं चाहते हो? हम अपने आप को बदल दें? क्यों भाई, ऐसी क्या बुराई है हम लोगों में जिसे बदलना चाहिए? बुराई क्या है? अगर देखना है ना तो कभी मेरे मायके चलो, देखो मेरी माँ ने घर को कितने अच्छे से रखा है, और एक तुम्हारी माँ है। तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा काम नहीं है क्या रश्मि? हर दिन, हर रोज, हर मिनट तुम क्या यही सब सोचती रहती हो? मेरी माँ में क्या कमी है? कभी अपनी कमियां देखी है? तुम्हें पता है, मेरे मायके में कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता, सबको अपने काम से मतलब रहता है। अच्छा, लेकिन हमारे घर पर तो ऐसा नहीं होता। हमारे घर पर हर कोई एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। कल मेरी बहन को कुछ प्रॉब्लम थी तभी वो यहाँ आई थी, लेकिन तुमने उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनी, उल्टा उस पर बरस पड़ी। देखो रश्मि, मुझे मेरे घर में शांति चाहिए और मुझे मेरी माँ और बहन से बहुत प्यार है। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तुम्हें भी प्यार करता हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि अच्छे से रहो, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो ठीक नहीं है। फिर एक दिन सास बेटे से कहती है, बेटा मैं अयोध्या राम जी के दर्शन करने जाना चाहती हूँ, कुछ पैसे देता तो अच्छा होता। अरे हाँ बिल्कुल, कैसे जाएगी बता, मैं टिकटें बुक कर देता हूँ। तो एक काम कर, अपने साथ अपनी कोई सहेली भी ले जा, रास्ता अच्छे से कट जाएगा। मैं तुम दोनों की टिकटें बुक कर देता हूँ, रहने के लिए होटल भी बुक कर दूंगा और दर्शन का सारा इंतजाम भी कर देता हूँ। पैसे कितने? 10,000 दे दूं, हो जाएंगे? अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसों का क्या करूंगी? माँ, पैसों की हमेशा जरूरत रहती है, अपने पास रखना चाहिए। खर्च होंगे तो ठीक है, नहीं हुए तो ले आना वापस। बेटा ये बोलकर वहां से चला जाता है और बहू आ जाती है। वाह माँ जी, बहुत अच्छा प्लान है आपका। मेरी भी ना माँ गई हुई है। तेरी माँ कहाँ चली गई? मुंबई। बोल रही थी सारे फिल्मी सितारों के घर देखकर आएंगी। पर माँ जी, मेरी माँ ने हम सबके लिए पैसे जोड़ रखे थे और खुद के लिए भी, कि बुढ़ापे में किसी से मांगने ना पड़े। शुरू से ही उनकी पूरी प्लानिंग होती थी, बेटे को क्या पढ़ाना है, क्या बनाना है, बेटे की शादी कैसे करनी है, उसके लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। मैं भी किसी से नहीं, अपने बेटे से मांग रही हूँ। भले बहू मैंने पैसे नहीं जोड़े, क्योंकि राहुल की पढ़ाई इतनी महंगी थी कि मैंने पैसे जोड़ने से अच्छा बेटे को बनाने में ध्यान दिया, तभी तो आज मेरा बेटा इतना कमा रहा है। खैर तू नहीं समझेगी। वैसे राहुल बता रहा था तेरी माँ ने उससे 20,000 मांगे थे, कहीं तीर्थ करने जाने के नाम पर। मुंबई में लगता है अमिताभ बच्चन के दर्शन करने गई होगी, जुहू तीर्थ पर। इस बुढ़ापे में। सास की बात सुनकर रश्मि का पारा हाई हो जाता है। उसको पति पर खूब गुस्सा आता है और वो पति को फोन लगा देती है। ऑफिस में बैठा राहुल बार बार उसका फोन काटता है, लेकिन फिर भी वो फोन करती रहती है। हार कर राहुल फोन उठाता है। रश्मि, मैं मीटिंग में हूँ, तुमको बाद में फोन करूंगा। नहीं, अभी सुनो, तुमने अपनी माँ को क्यों बताया कि मेरी माँ ने तुमसे पैसे उधार लिए हैं? वैसे बात करने का वक्त तो नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि तुम भी हर बात अपनी माँ को जाकर बताती हो, तो मैं भी अपनी माँ को बात करूंगा ना।
अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातें अपनी माँ को ना बताऊं तो हमारे घर की बातें अपनी माँ को बताना बंद करो और फिलहाल फोन रखो, मैं बिजी हूं। ये बोलकर राहुल फोन काट देता है। रश्मि फिर अपनी माँ को फोन लगाती है। कहाँ माँ? अरे बेटा फोन रख, मुझे लगता है धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, बहुत भीड़ है बेटा, बाद में फोन करूंगी। और हाँ, दामाद जी को बोल थोड़े पैसे और डाल दे, बहुत महंगा शहर है ये भाई, बहुत महंगा है। रश्मि फोन रख देती है। रश्मि को पता नहीं क्यों अब माँ पर गुस्सा आने लगता है। वो कुछ सोच रही थी कि रश्मि की भाभी रश्मि को फोन करती है। देखो रश्मि, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, वो मुंबई गई है। हाँ पता है मुझे। माँ जी नहीं है, इसीलिए फोन कर रही हूँ। हाँ तो बोलिए ना, अचानक से आपको मेरी याद कैसे आ गई? रश्मि, सबसे पहले तुम अपना बात करने का तरीका ठीक करो। अगर इसी भाषा में तुम्हारी ननद या मैं तुमसे बात करूं तो बुरा लगता है ना? पर कभी तुमने ये सोचा कि तुम हमसे कैसे बात करती हो? रश्मि चुप हो जाती है, क्योंकि अभी अभी माँ ने उससे फिर पैसे मांगे, जो बात रश्मि को ठीक नहीं लग रही थी। सॉरी भाभी। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे माफी मांगो, बस क्योंकि भाभी भी माँ जैसी होती है। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। तुम्हें एक बहुत अच्छा ससुराल मिला है रश्मि। वो लोग कितने अमीर हैं, हम लोग सोच के भी तुम्हारी शादी वहां नहीं करवा पाते। बिना दहेज के उन लोगों ने तुम्हें अपनाया। तुम्हारी सास ने तुम्हें देखते ही पसंद किया था, उनका इकलौता लड़का है, और तुम उन लोगों के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आती हो। रश्मि, अपने ससुराल में अपनी इज्जत बनाकर रखनी है ना, तो अपनी सास की इज्जत करो, क्योंकि पति तुमसे प्यार तभी करेगा जब तुम उसके घर को स्वर्ग बनाकर रखोगी। हमेशा लड़ झगड़ कर घर में गंदा माहौल बनाओगी तो पति भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। बाकी तुम समझदार हो, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर भाभी फोन रख देती है। भाभी सही तो बोल रही थी। मुझे याद है, इनसे ज्यादा तो माँ जी को मैं पसंद आई थी, और पता नहीं माँ को क्या है, इनसे पैसे क्यों मांगते हैं? भाई से पैसे मांगे, अपनी बेटी के ससुराल से पैसे मांगता है क्या कोई? चलो रसोई में देखती हूँ क्या है खाने में। रश्मि रसोई में जाती है तो सास कढ़ी बना रही थी। क्या बना रही है माँ जी? कढ़ी बना रही हूँ बेटा, खाएगी? हाँ बहुत भूख लग रही है। वैसे कढ़ी तो तेरी माँ अच्छी बनाती होगी ना? रश्मि को पता नहीं क्या होता है, उसे अपनी माँ से ज्यादा अपनी सास के काम अब ठीक लग रहे थे। नहीं, माँ को कढ़ी बनानी नहीं आती, भाभी बनाती है कढ़ी, इसलिए मुझे भी कढ़ी बनानी कभी नहीं आई। सास हैरान हो जाती है, आखिर रश्मि को क्या हो गया भाई, आज उसको अपने मायके से ज्यादा ससुराल कैसे अच्छा लग रहा है। आप सोच रही होंगी ना कि मैं माँ की तारीफ क्यों नहीं कर रही हूँ? हाँ सोच तो रही हूँ, क्या हुआ बता। कुछ नहीं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे अच्छा ससुराल मिला, अच्छा पति, अच्छी सास और एक अच्छी ननद। हम लोग तो कभी आप लोगों के लायक थे ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपने बेटे की शादी मुझसे कराई। मुझे याद है आपने मुझे देखते ही कहा था कि मैं ही आपकी बहू बनूंगी। हाँ वो तो मैं आज भी कहती हूँ, तू बहुत अच्छी है, बस पता नहीं कौन तुझे गलत नसीहतें दे रहा है। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, मुझे इस चीज को समझना चाहिए था कि मेरे लिए मेरा ससुराल ही मेरा घर है, लेकिन मैं समझी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए।